पर आ गया है। ये मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है या फिर यहाँ पे बाकी जितने पैनलिस्ट हैं उन लोगों का ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जितने सारे जजेस हैं उन लोगों का ऑब्जर्वेशन है। आरजीकर का मुद्दा लेके किस तरह का हाहाकार मचा था, ऐसा घिनौना घटना तो भारत के किसी प्रांत पे होता नहीं है। उसके बाद भी जिस तरह के लगातार क्या वजह है कि भ्रष्टाचार को लेके, कानून को लेके, प्रशासन को लेके, भर्ती को लेके, हर चीज को लेके या तो फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगता है, यानी आप कह रहे हैं कोर्ट से झटका बार बार ममता सरकार को लगता है और मुसलमानों को त्योहार मनाने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता, लेकिन हिंदुओं के लिए बार बार ये नौबत आ जाती है। अच्छा अबू शर्मा जी, क्या ये हो रहा है और कैसे हैं ये टीएमसी के लीडर जिन्हें ना तो बोलने की तमीज है? आप थोड़ी देर पहले तरफदारी कर रहे थे, आप कह रहे थे ऐसा माहौल है नहीं, जैसा बनाने की कोशिश है। जो नेशनल टेलीविजन पर आकर अपनी भाषा की मर्यादा ना रख सके वो भला गली मोहल्लों में क्या करता होगा? बंसल दीदी, हम टीएमसी का तरफदारी नहीं किया, हम बोला हम लड़ाई लड़ते हैं, बंगाल का हालत खराब है, सब कुछ बताया, लेकिन जिस स्थिति आप लोग ये नहीं बताया कि भाषा के इतने गए गुजरे होते हैं। उसका भाषा का वो टीएमसी तो अभी 2026 तक सत्ता में है, वो तो जाने वाले हैं, तो जाते वक्त मरता क्या नहीं करता। अच्छा, यानी आपने ये ऐलान भी कर दिया कि जाने वाली है टीएमसी, मतलब कुछ बदलेगा? 100% पश्चिम बंगाल में 26 में किसी भी हाल में टीएमसी नहीं आएंगे, ये मैं दावा के साथ आपका चैनल में बैठ के बोल के। अब ये दावा तो नहीं करेंगे कि कांग्रेस आ रही है? टीएमसी में सबसे बड़ा जो लड़ाई हो रहा है, अंदरूनी लड़ाई, जो खबर आ रहा है बाहर, पत्रकारों के माध्यम से रिपोर्ट न्यूज में देख रहे हैं, वहां तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ भी कुछ लड़ाई चल रही है, और उसी का नतीजा आपका चैनल में आज जो अभिषेक बनर्जी का और ममता बनर्जी का लड़ाई का नतीजा आज आपका चैनल में आपने देखा। खैर ये बात नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस का शासन और उसके बाद वामपंथी शासन था, कभी भी रामनवमी और मुहर्रम और ईद और दुर्गा पूजा कहीं पर कोई सवाल नहीं वो उठा। उस टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी थे, उस टाइम पे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, सब लोग थे, लेकिन कभी भी पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद पश्चिम बंगाल में ये सब स्थिति, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई काम नहीं करता है, वो देश भर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, ये करो, बुनियादी जो समस्या है। मैं अगर ऐसा ही है अबू शर्मा जी, अबू शर्मा जी अगर ऐसा ही है, समर्थन कौन किया? अबू शर्मा जी अगर ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हैं, तो एक के बाद एक अलग अलग जगह बीजेपी जीतती क्यों जा रही है? तो बोलने दो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ अबू शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपकी बातों में वाकई सच्चाई है तो हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसी इम्पॉसिबल सी जगह जहां पर लग रहा था कि लगभग दूसरी पार्टियां जीत रही हैं, वहां बीजेपी कैसे जीत गई? एक अंतिम बात बता दूं, 65 करोड़ लोग कुंभ मेला में नहाया, 65, आप मान लीजिए 10 करोड़ बच्चा भी होंगे जो वोटर नहीं है, लेकिन 50 करोड़ लोग इस देश का वोटर था, कुंभ मेला में नहाया। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश में 25 करोड़ ही वोट मिला, तो वो बाकी 25 करोड़ लोग, हम मान ले भारतीय जनता पार्टी का 25 करोड़ वोटर ही कुंभ मेला में जाके नहा के आया, वो 25 करोड़ लोग जो बचे हुए 25 करोड़ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को ठेका नहीं दिया उसका हिंदुत्व का, समझ गए? वो लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश का लोग जो काम दिया है, वो काम, वो जिम्मेवारी वो आप लोग याद दिला दीजिए, आप लोग याद दिला दीजिए, विपक्षी पार्टी है, आप लोग याद दिला दीजिए। विपक्ष का तो काम ही सवाल करना है, आप लोग याद दिला दीजिए। आप किसका अपीसमेंट कर रहे थे? आपका तो 1 मिनट, धर्म का ज्ञान हम शंकराचार्य जी से लेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को जो काम दिया गया, भारतीय जनता पार्टी वो जिम्मेवारी निभाए, विदेश नीति के मामले में, रक्षा नीति के मामले में और अर्थ नीति के मामले में, चारों दिशा में फेल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चारा बचा हुआ है। अच्छा, आपको लग रहा है मतलब हर मोर्चे पर फेल है?
अबू शर्मा जी, आपके हिसाब से तो हर मोर्चे पर फेल है। 21 राज्य अबू में शर्मा जी, अगर मैं आपकी बात को बड़ा कर दूं, बना चुका हूं। सुनिए ना, अब बहुत देर आप बोलिए, अब बहुत देर बोलिए, अब बहुत देर बोलिए, अब औरों को भी सुनिए।